इलॉन मस्क। दोस्तों, जब 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली इनोवेटर्स की बात होती है तो इलॉन मस्क का नाम अपने आप सामने आ जाता है। कुछ लोग उन्हें विजनरी कहते हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल और कुछ उन्हें ओवरहाइप्ड मानते हैं। लेकिन ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, फैक्ट्स नहीं। सच्चाई ये है कि इलॉन मस्क ने एक नहीं बल्कि कई इंडस्ट्रीज को एक साथ चुनौती दी और कई जगह रूल्स ही बदल दिए। इसीलिए कहा जाता है देश चुनौतियों से परेशान है, बाकी से नहीं। इलॉन मस्क की ब्रिलियंस किसी एक इन्वेंशन में नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को देखने के तरीके में है। उन्होंने हमेशा उन क्षेत्रों को चुना जिन्हें दुनिया या तो इम्पॉसिबल मानती थी या फाइनेंशियली अनअट्रैक्टिव समझती थी, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट, रीयूजेबल रॉकेट्स और ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट। इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर्स और फिजिक्स में गहरी रुचि थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम बनाकर बेच दिया था। ये कोई जीनियस मिथ नहीं है बल्कि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। बाद में वे कनाडा और फिर यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचे, जहां उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की असली दुनिया देखी। उनकी पहली बड़ी सक्सेस थी पेपाल। ये उस समय ऑनलाइन पेमेंट्स को रिस्की और अनरिलायबल माने जाने की परसेप्शन को हटाने वाला बहुत बड़ा कदम था। लेकिन मस्क ने इंटरनेट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम का फ्यूचर पहले ही देख लिया था। पेपाल की सेल में उन्हें जो पैसा मिला वही कैपिटल बाद में उनकी सबसे रिस्की वेंचर्स में लगा, स्पेसएक्स और टेस्ला। अब ब्रिलियंस का असली इम्तिहान यहीं से शुरू होता है। 2000s के शुरुआती दौर में स्पेस इंडस्ट्री पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल्ड थी। नासा और रशियन एजेंसीज के अलावा कोई सीरियस प्लेयर नहीं था। रॉकेट्स बेहद महंगे थे और हर लॉन्च के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते थे। इलॉन मस्क ने सवाल उठाया, वाई कांट रॉकेट्स बी रीयूज्ड लाइक एयरप्लेन्स। यही सिंपल सवाल स्पेसएक्स की नींव बना। स्पेसएक्स के शुरुआती साल फेलियर से भरे थे। पहले 3 लॉन्चेस फेल हुए। चौथा लॉन्च भी अगर फेल होता तो कंपनी बंद हो जाती। लेकिन 2008 में फाल्कन 1 सफल हुआ। बाद में फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी आए और रीयूजेबल रॉकेट्स ने स्पेस इकोनॉमिक्स ही बदल दी। आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे कम कॉस्ट में सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली कंपनी है। ये ब्रिलियंस है, लक नहीं। अब आते हैं टेस्ला पर। जब टेस्ला शुरू हुई तब इलेक्ट्रिक कार्स को स्लो, बोरिंग और इम्प्रैक्टिकल माना जाता था। बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का मानना था कि ईवी मास मार्केट में कभी नहीं चलेंगी। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं बल्कि डिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। परफॉर्मेंस, डिजाइन और सॉफ्टवेयर तीनों पर बराबर ध्यान दिया। टेस्ला ने सिर्फ कार नहीं बनाई, उसने कार को कंप्यूटर बना दिया। ओवर द एयर अपडेट्स, बैटरी मैनेजमेंट और एआई बेस्ड ड्राइवर असिस्टेंस ने ऑटो इंडस्ट्री को मजबूर कर दिया कि वह डेकेड्स पुराने तरीकों को छोड़े। आज लगभग हर मेजर कार कंपनी ईवीज पर काम कर रही है। ये इनडायरेक्ट प्रूफ है टेस्ला के इम्पैक्ट का। इलॉन मस्क की ब्रिलियंस का एक और पहलू है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। वह प्रॉब्लम्स को एग्जिस्टिंग एजम्पशंस से नहीं बल्कि फिजिक्स और फंडामेंटल्स से तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। रॉकेट कॉस्ट हो या बैटरी प्राइस, मस्क हमेशा पूछते हैं एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है और वहीं से सॉल्यूशन निकालते हैं। यही अप्रोच उन्हें ट्रेडिशनल सीईओ से अलग बनाती है। फिर आता है स्टारलिंक। दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट या तो है ही नहीं या बहुत खराब है। इलॉन मस्क ने लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाकर ग्लोबल ब्रॉडबैंड देने की कोशिश शुरू की। ये प्रोजेक्ट टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है और फाइनेंशियली रिस्की भी, लेकिन आज स्टारलिंक रिमोट एरियाज, शिप्स और डिजास्टर जोन्स में रियल यूटिलिटी दे रहा है। इलॉन मस्क का ब्रिलियंस सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, वे एग्जीक्यूशन स्पीड पर भी बिलीव करते हैं। मूव फास्ट, ब्रेक थिंग्स का उनका विजन अक्सर क्रिटिसिज्म झेलता है, लेकिन इनोवेशन की स्पीड यहीं से आती है।
स्पेसएक्स और टेस्ला में टाइमलाइंस वही हैं जिन्हें ट्रेडिशनल कंपनीज अनरियलिस्टिक मानती थी। बेशक इलॉन मस्क कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। उनके ट्वीट्स, मैनेजमेंट स्टाइल और पब्लिक स्टेटमेंट्स कई बार बैकलैश पैदा कर चुके हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि वे इम्पल्सिव हैं और ओवर प्रॉमिस करते हैं। यह क्रिटिसिज्म पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन ब्रिलियंस का मतलब परफेक्शन नहीं होता। हिस्ट्री में ज़्यादातर गेम चेंजर्स अनकंफर्टेबल पर्सनैलिटीज ही रहे हैं। एक और अहम बात, इलॉन मस्क खुद को इन्वेंटर से ज़्यादा सिस्टम्स बिल्डर मानते हैं। वे टीम्स बनाते हैं, टॉप इंजीनियर्स को अट्रैक्ट करते हैं और इम्पॉसिबल डेडलाइंस सेट करते हैं। ये लीडरशिप स्टाइल हर किसी के लिए नहीं, लेकिन रिजल्ट्स अनडिनाइबल हैं। आज हम फ्यूचर की जब बात करते हैं, मार्स कॉलोनाइजेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, एआई सेफ्टी, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, इलॉन मस्क सिर्फ कमेंट नहीं करते बल्कि कंपनीज बनाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, रियल एक्शन लेते हैं। न्यूरालिंक हो या रिन्यूएबल एनर्जी, सक्सेस गारंटीड नहीं है, लेकिन रिस्क लेने की विलिंगनेस ही ब्रिलियंस की पहचान है। इलॉन मस्क हमें यही सिखाते हैं कि हर कोई बिलियनर बन सकता है। वे यह दिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म विजन, डीप टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और एक्सट्रीम रिस्क टॉलरेंस को कंबाइन कर दे तो वह मल्टीपल इंडस्ट्रीज को हिला सकता है। और फिर आवाज आती है, क्यों हिला डाला ना? दोस्तों, इलॉन मस्क को पसंद करना या ना करना पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन उनकी ब्रिलियंस को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। वह मॉडर्न वर्ल्ड के उन रेयर लोगों में से एक हैं जिन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए बल्कि भविष्य की दिशा को प्रभावित किया। शायद आने वाले समय में उनके कुछ प्रोजेक्ट फेल हो और कुछ हिस्ट्री बना दें, लेकिन एक बात तय है, इलॉन मस्क का नाम 21वीं सदी के सबसे इम्पैक्टफुल इनोवेटर्स और इंडिविजुअल्स में गिना जाएगा। और ब्रिलियंस का असली मतलब यही होता है।